before I move further, let me take you to one more point right here, because that's the basic. मैंने जैसे थर्ड और फोर्थ फॉर्म्स में आपको बताया, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड और हैव, तो ऐसे ही कंटिन्यूअस में भी कुछ अंतर आता है एक वचन और बहुवचन में। अंतर किस मामले में? एक वचन और बहुवचन में। क्या एक वचन बहुवचन? कर्ता के एक वचन और बहुवचन में, सब्जेक्ट के एक वचन और बहुवचन। यदि एक सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, यदि एक से ज़्यादा है तो क्या बनेगा। यहाँ देखिए वाक्य क्या है, ही इज़ ड्राइविंग, और यदि ज़्यादा लोग हों तो क्या बोलेंगे, दे आर ड्राइविंग। एक से ज़्यादा में दे आएगा और दे के बदले हम क्या लेते हैं, दे के साथ इज नहीं रहेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा है तो वो आर हो जाएगा। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गोइंग, एक से ज़्यादा हो गया ना। और यदि एक है तो राम इज गोइंग, श्याम इज गोइंग। तो इज और आर का अंतर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन पास्ट की ओर देखें तो पास्ट में लिखा हुआ है ही वॉज ड्राइविंग। तो यहाँ पर पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज बदल कर बहुवचन में वर हो जाता है, WERE, आर के बदले वर हो जाता है। ये इसलिए आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड जो है वो एक वचन और बहुवचन दोनों स्थिति में हैड रहता है, लेकिन कंटिन्यूअस में एक वचन और बहुवचन में पास्ट में जहाँ नीचे हैड ही रहता है वहाँ यहाँ पर वॉज और वर हो जाता है। क्या हो जाता है? वॉज वर बन जाता है, बहुवचन में वर हो जाता है। सो दे वर ड्राइविंग। वी गो फर्दर अप and see the simple form. In simple form, he drives. जब एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ s लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ s लगता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? ड्राइव। याद रखिए, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हम सब लोग करते हैं, खासकर जो अंग्रेजी सीखने की प्रक्रिया में है। एक वचन यदि है, कर्ता एक है, तो वर्ब में एस लग जाता है। तो ही गोज, राम ईट्स, श्याम ड्राइव्स, मोहन स्लीप्स। मैं एस को जोर से बोल रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि राम, मोहन, सोहन एक एक हैं। यदि एक एक की बात करूंगा तो वर्ब में क्या लगेगा? एस। इसके ठीक उल्टा, यदि कर्ता बहुवचन है, कर्ता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो क्या होगा? ही गोज एक वचन है तो एस लगा। यदि बहुवचन है, दे गो, एस नहीं लगता। बहुवचन कर्ता। आपको कंफ्यूजन किस बात का होता है? बहुवचन मतलब बहुत सारा, और बहुत सारा मतलब एस। पेन, पेन्स, शू, शूज, बॉटल, बॉटल्स। तो हमको कंफ्यूजन यह होता है कि हम वहाँ बॉटल में एस लगा रहे हैं तो यहाँ भी एस लगाएं, ये बहुवचन है। नहीं, बॉटल, शूज, पेन ये सब नाउन है, उसमें एस लगा रहे हैं आप बहुवचन होने पर। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है वर्ब। वर्ब में एस एक वचन के लिए लगता है, बहुवचन में एस हट जाता है। बहुवचन में एस नहीं रहता, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। दे गो, वी स्लीप, दे जंप, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता रन,
Ram runs, but they run. Shyam eats, but they eat. So, dear friends, hope you have understood somewhat, because we will do few more exercises. We have somewhat understood the different types of sentence formations. I would call it sentence. हमने टेंस पढ़ा और उसके साथ साथ फिर टेंस, उसका परिभाषा, और साथ ही टेंस और वर्ब में कनेक्शन क्या है, वर्ब के प्रकार पढ़े, और वर्ब के प्रकार पढ़ने के बाद हमने पास्ट और प्रेजेंट या प्रेजेंट और पास्ट के जो टाइप्स हैं वो समझे। टेंस को समझने के लिए हमें और कुछ स्टेप्स, कुछ कदम चलने होंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार हम हल्की सी पुनरावृत्ति कर लें कि टेंस क्या है। टाइम प्लस एक्शन का कॉम्बिनेशन है। दूसरा, टेंस के जो हमने प्रकार बताए थे उसमें V1, V2, V3 का जो उपयोग किया था, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा कहना है। V स्टैंड फॉर वर्ब। सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था? दैट वाज प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या था? पास्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब था V1 प्लस ING। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब पर हमने अभी विशेष चर्चा नहीं की है। लेट अस कम टू दिस। और इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ना कहते हुए इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। ING, जब भी ING अंग्रेजी के वर्ब में जुड़े, इसको सुनना जरा गौर से, ING जब भी किसी वर्ब के अंत में जुड़े, सफिक्स, आप सब जानते हैं सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो सफिक्स जब बने वो किसी वर्ब का, तो वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये हमने एक समझा, और इस पे एक वाक्य को लेकर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसमें देखा कि जो प्रेजेंट है उसमें ही ड्राइव्स, राइट, V1 ही ड्राइव्स। V1 नहीं बोल करके उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। अब S क्यों लगा है? ड्राइव तो वर्ब है, S के साथ नहीं है। वर्ब क्या है? ड्राइव। उसमें S कब जोड़ते हैं? जब वह वर्ब एक वचन के लिए, सिंगुलर के लिए उपयोग हो रही है। यहाँ पर ही ड्राइव्स है, तो ही ड्राइव्स में S लगा है क्योंकि ही जो है वो एक वचन है। यदि वो बहुवचन हो तो ही के बदले हम कुछ बहुवचन यूज करें, वी माने हम लोग, दे माने दे लोग, तो क्या होगा? तब S नहीं लगेगा और वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। दे ड्राइव ए कार। दे ड्राइव ए कार। वैसे क्या दे ड्राइव कर सकते हैं कार को? ये तो मजाक है, कैसे इतने सारे लोग एक कार को चलाएंगे? लेकिन हम ग्रामर की दृष्टि से यदि बात करें, व्याकरण की दृष्टि से बात करें, तो दे के साथ क्रिया में या वर्ब में एस नहीं लगता, राइट। ये तो हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म की जो बात हुई थी वो था पास्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है? ड्राइव का सेकंड फॉर्म है ड्रोव। सो ही ड्रोव ए कार, ठीक।
ये हुआ फर्स्ट फॉर्म। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म? पास्ट। एंड व्हाट इज द थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म इज परफेक्ट, जिसमें काम पूरा हो गया। अब ये जो इसको आपको सोचना है कि परफेक्ट सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मैं दूं। ही हैज़ ड्रिवन ए कार। ही हैज़ ड्रिवन ए कार। अब इसमें देखिए हैज़ और ड्रिवन हाईलाइटेड है। हैज़ ड्रिवन एक वर्ब नहीं है, दो वर्ब हैं। एक है हैज़ और दूसरा है ड्रिवन। ड्रिवन कौन सा फॉर्म हुआ? थर्ड फॉर्म। और हैज़ कौन सा फॉर्म हुआ? फर्स्ट फॉर्म। तो इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट बनता है। परफेक्ट के लिए आपको याद होगा हमने बताया था ही थर्ड फॉर्म V3, V1 प्लस V3। तो ही हैज़ ड्रिवन ए कार प्रेजेंट में। और पास्ट में क्या होगा? हैज़ का सेकंड फॉर्म क्या होता है? आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा है। हैव और हैज़ का सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैड। उसका सेकंड फॉर्म होता है हैड। सो ही हैड ड्रिवन ए फॉर्म, ही हैड ड्रिवन ए कार, राइट? सो हियर वी हैव these examples. Now the last one is perfect continuous. अब एक और सिचुएशन आती है जब काम जारी है और कुछ काम पूरा भी हो गया है। कल जिसकी हमने जो चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ, पिछले वीडियोस में किया है कि काम कुछ हो चुका है और कुछ जारी है। तो ऐसे में क्या होगा? वो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए क्या, कौन सा फॉर्म लगेगा? फॉर परफेक्ट वी से V3 थर्ड फॉर्म। और कंटिन्यूअस का एक अलग फॉर्म होता है जिसमें ING, वर्ब में ING जुड़ जाता है। सो V3 प्लस ING। और ऐसे ही हैड बीन ड्राइविंग ए कार, वहाँ पर हैड जो है वो हैज़ का पास्ट है। तो ये एक हमने एक रिकैपिचुलेशन आगे बढ़ने के पहले आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी था, इसलिए इसको बताया है। फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वह एक तरीके से टेक्निकली, मैं बार बार कह रहा हूँ टेक्निकली, तकनीकी रूप से वह टेंस में नहीं आता। सो लेट अस लीव इट एट दैट एंड वी confine ourselves, we limit ourselves to present and past and its forms, right? So there are 8 forms of words, 8 forms of sentences that we can see right here on this chart. Am I clear? Now let's move to the next one. अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में अब आपके सामने देखो एक समझाने के लिए कुछ एक अलग तरीका थोड़ा सा आपके लिए लिया गया है, वो समझाने के लिए। और उसमें हमने कल आपको स्टेप 5 पे बताया था, पिछले वीडियो में आपने देखा है कि स्टेप 5 में था टाइम और एक्शन मिलाकर क्या बनता है? वर्ब। टेंस किससे बनता है? टाइम और एक्शन दो को मिलाकर जो भी वर्ब है, वो वर्ब में दो चीज़ें छुपी हैं, दो चीज़ें निहित हैं, एक टाइम है और एक एक्शन है। स्टेप 6 में वर्ब के ये दो टाइप हमने बताए थे, टाइम एक टाइप और एक्शन एक टाइप। अब वर्ब में यदि हम टाइम की बात करें तो वर्ब टाइम को कैसे बताता है? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V1 थर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ड्राइव। प्रेजेंट V1, पास्ट V2। ड्राइव का पास्ट क्या है? ड्राइव का पास्ट है ड्रोव। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब परफेक्ट। परफेक्ट क्या है? जिसमें काम पूरा हो गया है, वो हम थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। So this is step
5 and 6 followed by a little more understanding of verb. Let's move to the next step now, and that step is the 7th one. So we are moving on to the 7th step to understand टेंस। बहुत करीब हम आ गए हैं टेंस को समझने के कि टेंस हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये बहुत बड़ी चीज़ आपने सीखी यदि आपने ध्यान से समझा है तो, कि टेंस जो है वो ना तो समय है केवल और ना ही केवल एक्शन है। टेंस समय और एक्शन का कॉम्बिनेशन है, टाइम और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक हमने कंटिन्यूअस फॉर्म बताया था और उसको हम फोर्थ फॉर्म नहीं कहते। कोई भी ऐसा ना कहे कि ये फोर्थ फॉर्म है, और न लिखते हैं इसको V4। वर्ब का कोई फोर्थ फॉर्म नहीं होता, 3 ही फॉर्म होते हैं। और जो सारा खेल है वो इन 3 फॉर्म्स को मिलाने से ही बनता है। थर्ड फॉर्म क्या था? परफेक्ट। अब जो फोर्थ फॉर्म जिसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन उसको V4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो पहले बताए गए फॉर्म का ही कॉम्बिनेशन है। मैं दोहरा दूं, पहले बताए गए फॉर्म का ही कॉम्बिनेशन है। तो वो क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या आता है? मैंने आपको बताया, आपको याद होगा, एक एग्जाम्पल दिया था, ही डूइंग ए वर्क। ही डूइंग ए वर्क कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, कुछ मिसिंग है ना, बिल्कुल इज मिसिंग है। तो वहाँ जो आएगा उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ing। इज जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इज जो है, याद रखेंगे, इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब क्या है? कौन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। इस पर, हैव, डू, ये कुछ अलग ढंग के वर्ब हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके नॉलेज के लिए, और आप पढ़ते भी आए हैं, इज़ जो है वो फर्स्ट फॉर्म है किसी वर्ब का, और वो वर्ब है बी, टू बी। बी माने होना, BEB, बी यानी होना, और उससे इज़ बना है, आर बना है, हैं। क्लियर? सो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing किस में जुड़ेगा? वर्ब में जुड़ेगा। कौन से वर्ब में? कौन से फॉर्म के वर्ब में? फर्स्ट फॉर्म में, डूइंग। राइट? So this is again a little more description of verb. Now let's come to the step 7. एक एक करके देखिए, स्टेप बाय स्टेप। लर्निंग इंग्लिश, माइंड यू, इज ऑल्सो ए साइंस। कोई भी विषय विज्ञान होता है, वैज्ञानिक विषय होता है, और उसको वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी को हम याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए और अंग्रेजी समझ जाएंगे, खासकर ग्रामर, उसका भी विज्ञान है। तो हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैथमेटिक्स में होता है, ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो वी कम टू द 7th स्टेप। टेंस क्या है? टेंस है टाइम प्लस एक्शन, और इसको मिला के वो वर्ब बनता है। दूसरे शब्दों में जो वर्ब है टाइम के लिए भी है और वही वर्ब एक्शन के लिए भी है। एक ही वर्ब टाइम के लिए भी होता है, एक ही वर्ब एक्शन के लिए होता है। थोड़ा हम यदि आपको एक इशारा कर दें तो ही इज डूइंग वर्क, इसमें एक्शन वर्ब कौन सा है? डू, करना, एक्शन। और टाइम किससे पता लग रहा है? इज से, इज से, ing से, इज ing से पता लग रहा है। किससे पता लग रहा है? इज से। इज क्या बता रहा है? कि ये प्रेजेंट टाइम का है। यदि वहाँ पे होगा आई वॉज डूइंग ए वर्क, तो वॉज क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। लेकिन वॉज अपने में स्वयं में एक यहाँ पर कुछ मायने नहीं रखता। वॉज किसके साथ जुड़ा हुआ है? दूसरे वर्ब के साथ, एक्शन जिसमें निहित है, एक्शन जिसमें बता रहे हैं। तो वी कैन से दैट टाइम प्लस एक्शन, वर्ब प्लस वर्ब, इज गोइंग, ये दो वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया।
is going, are going, were sleeping, was dancing, ये दो वर्ब हैं, ये एक वर्ब नहीं है। और दो वर्ब मिलकर एक वर्ब बनते हैं। आप समझ रहे हैं मेरा अर्थ क्या है? और वो वर्ब, एक वर्ब जो बना है वो क्या है? डांस, स्लीप। उसमें टाइम भी छुपा हुआ है। यदि इज है तो प्रेजेंट टाइम, वॉज है तो पास्ट टाइम, वर है तो बहुवचन में पास्ट टाइम, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एक बार और बता दूं, बी का फॉर्म है इज, आर, वर, वॉज। ये इज का फॉर्म है। आगे इस पे हम और चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इतना बस याद रखें। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट स्टेप इज समथिंग अबाउट, वी मे से द 8th स्टेप। आप सोच रहे होंगे कितने सारे स्टेप हो गए और कितना जाना है। वेल dear friend, this is the final step, so let us call it final step, so that you feel okay, we have come to an end of it. टेंस हम समझ गए। टेंस में टाइम और एक्शन दोनों है, ये हम समझ गए। टेंस के जो 8 फॉर्म्स हैं, अलग अलग जो टाइप हैं, वो हम समझ गए। फ्यूचर का क्या संबंध है टेंस से, ये भी समझ गए। नाउ लेट अस कम टू द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप क्या है वो भी मैं कर चुका हूँ, केवल उसको नाम नहीं दिया हूँ, तो यहाँ पे केवल नाम देंगे, बाकी आप समझ चुके हैं। फाइनल स्टेप में हमको टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, जानना है कि टेंस कौन सा है। इस आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिटी कार्ड आप समझते हैं ना, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। तो ऐसे ही हमको शब्द से आइडेंटिफिकेशन करना है। Let us take an example. वही सेंटेंस, he is doing his work, या he is doing a work। इसमें दो वर्ब हैं, is भी एक वर्ब है। आपको बताया था is का मूल वर्ब क्या है? be। be का ये फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, राइट। और दूसरा वर्ब क्या है? doing। सेकेंड वर्ब इज डूइंग। तो यहाँ आप दो वर्ब देख रहे हैं आप। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दो वर्ब में मेन वर्ब कौन सा है। इन दो में एक मेन रहता है मुख्य, और एक हेल्पिंग रहता। मैं पुनः दोहरा दूं, यदि दो वर्ब हैं तो आपको ये समझना है कि इसमें से मेन कौन सा है और हेल्पिंग कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को मदद कर रहा है। किस चीज में मदद कर रहा है? टाइम को बताने में। तो मेन वर्ब यहां हुआ डूइंग। डू मेन वर्ब हुआ, जिसका कंटिन्यूअस फॉर्म हम यूज किए हैं आईएनजी लगाकर। और आईएनजी किस में लगाया हमने? फर्स्ट फॉर्म में, V1 प्लस आईएनजी। आपको याद है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बनाता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस फॉर्म। जैसे कई लोग फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फॉर्म तो 3 ही रहते हैं। सो मेन वर्ब जो है वो यहाँ पे डू है, और वो किस फॉर्म में है? कंटिन्यूअस फॉर्म में। और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है इज। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है इज। और इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस फॉर्म में है? टू बी का कौन सा फॉर्म है? इज। मैंने आपको बताया था प्रेजेंट फॉर्म है। टू बी का सेकंड फॉर्म कौन सा है? सेकंड फॉर्म कहलाता वॉज। तो यहां पर हमने टू बी का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है इज, तो वो हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, राइट। और सेकंड फॉर्म, सेकंड जो है वो कौन सा है? कंटिन्यूअस फॉर्म। तो हम उसमें लिख लेते हैं कंटिन्यूअस। तो अब क्या बनाइए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ही इज डूइंग ए वर्क। इसमें कौन सा टेंस लगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ गए? तो दिस इज हाउ वी गो टू द फाइनल स्टेप। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। दे हैव डन देयर वर्क। दे हैव डन देयर वर्क। दे इज प्लूरल। Plural means more than one, बहुवचन।
तो जब बहुवचन होता है तो हैज के बदले हैव यूज करते हैं। जब बहुवचन होता है तो हैव के बदले हैज के बदले हैव यूज करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब करें तो हमको जानना होगा कौन सा मेन वर्ब है। मेन वर्ब हुआ डू, या हम शुरुआत करते हैं, चलिए दे हैव डन द वर्क। हैव फर्स्ट फॉर्म हुआ V1। डन कौन सा फॉर्म है? डू, डिड, डन, ये तीन हैं, डू, डिड, डन। डू का थर्ड फॉर्म है डन, सो वो हो गया V3 या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? याद करिए, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म को पास्ट और थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, जिसमें परफेक्ट पूरा काम हो गया। तो थर्ड फॉर्म परफेक्ट है। तो अब हम नीचे इसको समझने की कोशिश करें। ये सेंटेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? हैव डन। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। वन मोर एग्जाम्पल जस्ट टू प्रैक्टिस इट। थर्ड टाइप नहीं, एक और उदाहरण ले लें। दे हैव बीन डूइंग इट। अब देखिए यहाँ पे दे हैव बीन डूइंग इट, क्या है ये? दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब यदि मैं ऐसा बोलूँगा दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, तो इसमें टाइम जरूर आएगा। कब से, कितने दिनों से, कितने घंटे से। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर द लास्ट 2 hours। They have been writing this book for the last 3 years. He has been studying in the school for the past 8 years. Right? So, important is they have been doing. Have been doing. तीन वर्ब हैं यहाँ पे। अब जरा चलिए इंडिविजुअली देखते हैं। हैव कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हैज या हैव कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, तो V1। ऐसे ही बीन कौन सा फॉर्म हुआ? बीन जो हुआ वो थर्ड फॉर्म। बीन किसका थर्ड फॉर्म है? बीन किसका थर्ड फॉर्म है? बीन है बी का थर्ड फॉर्म। बीन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म हो गया। डूइंग में बताया था मैंने, ING जुड़ता है तो क्या फॉर्म हो जाता है? वो कंटिन्यूअस फॉर्म। ING के लिए हम नहीं लिखेंगे अलग से कि V4 या V5 6, सीधा हम लिखेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म। अब जरा नीचे पढ़ें। हैव यानी प्रेजेंट, बीन या सीन यानी परफेक्ट, और वो कंटिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से दोहराएं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट।